हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम सांख्यिकी का पार्ट 1 कराने वाले हैं। सांख्यिकी में जो है ना, माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर। माद, माध्यिका, बहुलक जो है ना और परिसर का दो दो क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जिसमें किसी भी आने वाले एग्जाम में माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर से एक भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्त आप लोग से मिस नहीं होगा और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को कराएंगे। अगर दोस्त आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर माद, माध्यिका, बहुलक से एक भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग से मिस नहीं होगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर दोस्त अच्छा न भी लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आप में यह गलती है। जो भी त्रुटि होगा वो आप लोग हमको बताइएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए दोस्त, सांख्यिकी का माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर कर कर बताते हैं। पार्ट 1। तो दोस्त क्वेश्चन कह रहा है माद, ठीक है, माद। तो कभी भी दोस्त अगर हमको माद ज्ञात करना है तो क्या करना होता है, कितना ही बड़ा डिजिट अगर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। माद का मतलब होता है कि सबको ऐड करना, सबको ऐड करना, ठीक है। जितना डिजिट नंबर दिया रहेगा ना उस सब नंबर को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो दोस्त इस सबको हम ऐड किए हैं तो हमको कितना प्राप्त हुआ है, 42 प्राप्त हुआ है, ठीक है, 42। तो ऐड जोड़ रहे हैं तो 42 प्राप्त हुआ और देखना है कि कै गो डिजिट है, कितना नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6। तो 42 ऊपर लिख देंगे और नीचे 6 लिख देंगे। तो 6 से 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। 7 छक 42। तो इसका माद कितना हो गया, 7 हो गया। इसका माद कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है दोस्त। इसका माद 7 हो गया, ठीक। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, उसमें 6 डिजिट था, इसमें जो है ना लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट का है। तो दोस्त कितना ही बड़ा डिजिट रहेगा उससे हमको कोई लेना देना ही नहीं है। सब डिजिट को जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कितना संख्या, उस संख्या से भाग दे देंगे, ठीक है। तो उसका इसका कितना आया, 7 आया है, ठीक है। कितना आया दोस्त, 7 आया है। कितना आया है, 7 आया। इसका माद 7 हुआ है, ठीक। उसी प्रकार दोस्त इसको हम जोड़े हैं, इसको जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इस सबको जोड़ेंगे कितना प्राप्त हो रहा है, 88 प्राप्त हो रहा है, 88। और कितना डिजिट है, 8 डिजिट है। तो 88 में 8 से अगर भागा देंगे तो कितना होगा, 11 8 88। तो इसका माद कितना निकल गया, 11 निकल गया है। और इसका कितना आया है, 7 आया है, ठीक है दोस्त। तो इसका 7 आंसर होगा और इसका 11 आंसर होगा, ठीक है दोस्त। तो माद कितना ही बड़ा डिजिट रहेगा सबको जोड़ देना है और देखना है कि कितना अंक है, कै गो डिजिट है, 8 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो, जितना डिजिट रहेगा उतना से जो जोड़े हैं उस अंक में भाग दे दीजिएगा तो आपका माद निकल कर आ जाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम माने कि फेस टू फेस, इसका जो है ना पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है। पॉइंट में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या पूरा पूरा भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है। तो सबको जोड़ के और जितना डिजिट रहेगा उतना से भाग दे देना है। तो आशा करेंगे कि माद निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और प्रयास करेंगे अच्छे से आप लोग को समझाने का, ठीक है दोस्त। तो चलिए दूसरा, माध्यिका निकालने के लिए हम आपको बताते हैं माध्यिका किस तरह निकाला जाता है। दोस्त माध्यिका निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी डिजिट दिया हुआ है, कोई भी डिजिट अगर दिया है ना, छोटा हो या चाहे बड़ा हो, तो उसको क्या करना है, आरोही क्रम में हमको सजा लेना है। जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10, माने कि पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, या 12, 12 के बाद छोटा, छोटा, छोटा के बाद सबसे लास्ट में छोटा, ठीक है।
घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा लेना है, ठीक है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक। तो दोस्त घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजा कर क्या करना है, अंक को गिनना है, कै गो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7, 7 डिजिट है ना। तो उसमें से क्या करना है, हमको 3 डिजिट इधर छांट देना है और 3 डिजिट इधर छांट देना है, ठीक। तो कितना बच गया, 9, कितना बच गया, 9 बच गया। तो इसका माध्यिका कितना हो गया, 9 हो गया, इसका माध्यिका कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। आरोही क्रम में पहले सजा लेना है और 3 डिजिट इधर छाट देना है, 3 डिजिट इधर, और बीच में देखना है कै गो बचा, एगो बचा। तो कितना बचा है, 9। तो इसका माध्यिका कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। और कितना हो डिजिट दिया रहेगा तो उससे कोई लेना देना नहीं, सबको गिन लेना है, ठीक है। अगर 8 गो 10 गो 12 गो दिया रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको गिन के और छांटते छांटते जाना है। जो बीच में एक आएगा या 2 भी आएगा तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको बताते हैं दूसरे को, ये भी माध्यिका ही निकालना है। तो इसमें देखना है कै गो डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको हम बतावे किए हैं कि पहले आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेना है, ठीक है। तो ये जो है ना आरोही क्रम में पहले से ही सजा है दोनों, ठीक। कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 8 गो है ना। तो इसमें से क्या करना है, 3 गो साइड कर देना है इधर, 3 गो इधर, ठीक है। 3 गो इधर 3 गो इधर साइड करने के बाद कितना हुआ, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है। 19 आ रहा है ना, 19 आ रहा है, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, ठीक है। 19 में हमको क्या करना है, इधर से 3 छाट देना है, इधर से 3 छाट देना है और दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। कितना आया, 19 आया है, कितना आया, 19 आया है, ठीक है। और 19 में ये दोनों को हम जोड़े हैं ना, तो कितना, 2 अंक है तो 2 से भाग दे देंगे। तो 19 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 19 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9.5 होगा, कितना होगा, 9.5 होगा, 9.5 होगा। तो इसका माध्य कितना होगा, 9.5 होगा। तो हम नहीं बोले हैं कि कभी सेम नंबर आ सकता है या पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, पॉइंट में भी आ सकता है। इसका कितना आया है, 9 आया है, ठीक है, माध्य इसका आंसर 9 आया है, इसका 9.5 आया है, ठीक है। तो आशा करेंगे कि माध्यिका निकालने के लिए भी आप समझ गए होंगे, माध्य समझ गए, माध्यिका समझ गए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। तो चलिए बहुलक बताते हैं। बहुलक का नियम क्या कहता है, बहुलक, ठीक है, बहुलक का नियम कहता है कि कितना ही बड़ा डिजिट दिया हो, ठीक है, कितना ही बड़ा डिजिट, कितना ही अंक दिया है, ठीक है, तो उसमें हमको देखना है कि कौन अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, कौन अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो हमको देखना है सब अंक को देखना है। जैसे अगर कितना ही बड़ा डिजिट रहेगा उसमें हमको कोई अथी नहीं, देखना है कि कौन अंक ज़्यादा बार रिपीट किया है, ठीक। तो 1 देख लेना है, 1 जो है ना 1 बार है, ठीक है, 1 बार। 3 3 3 3 3 कितना बार है, 3 जो है ना 4 बार है, ठीक। 6 2 बार है, 6 2 बार। 8 1 बार और 5 1 बार, ठीक है। तो दोस्त इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन है, 3 है, कौन है, 3 है। तो इसका बहुलक कितना होगा, 3 होगा। जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वही बहुलक का नियम कहता है। अगर सबसे ज़्यादा बार 5 रिपीट है तो 5 आंसर होगा, अगर सबसे ज़्यादा 6 रिपीट है तो 6 आंसर होगा, ठीक है। अगर 10 रिपीट है सबसे ज़्यादा तो 10 होगा। तो इसमें जितना डिजिट दिया है उसमें देखना है कि कौन अंक सबसे ज़्यादा रिपीट है, माने कि 5 बार 6 बार जो लिखा है एक अंक, तो वही उसका बहुलक होगा, ठीक है। तो इसका बहुलक कितना होगा, 3 होगा।
फिर दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका बहुलक कौन होगा। तो इसमें देखेंगे कि 2 कई बार है, 1 2 एक ही बार है, 4 देखेंगे 1 2 3 4। तो इसमें भी दोस्त देखा जाए तो 4 जो है ना 4 बार रिपीट है, तो इसमें भी 4 बहुलक होगा, ठीक है। 6 2 बार है, 5 एक बार है, ठीक है, और 2 एक बार है, 4 सबसे ज़्यादा रिपीट है, तो इसका भी बहुलक 4 होगा और इसका 3 होगा, ठीक है आंसर। तो जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया हो, 4 बार 5 बार लिखा हो, किसी भी इस तरह का बहुलक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो देखना है कि कौन अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट है, ठीक, वही आंसर होगा। तो दोस्त आशा करेंगे कि बहुलक भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। तो दोस्त अब लास्ट क्वेश्चन है परिसर। परिसर के बारे में हम जानेंगे, परिसर क्या चीज़ होता है। तो दोस्त परिसर में हमको देखना है अगर कितना ही बड़ा डिजिट दिया रहेगा, ठीक है, कितना ही बड़ा डिजिट, उसमें देखना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कहाँ है। तो दोस्त इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो 8 में से अगर 1 हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, ठीक है। अगर बीच में भी रहेगा बड़ी संख्या तो हमको उसको निकाल कर बाहर लिख देना और सबसे छोटी संख्या लाना है, उसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो इसमें से 8 में से 1 माइनस किए तो कितना आया, 7 आया है, ठीक है। कितना आया है, 7 आया है। तो इसका परिसर क्या होगा, 7 आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें दूसरे खंड में देखेंगे, दूसरे आंसर क्वेश्चन को आंसर देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें जो है ना सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो इसका बड़ी संख्या कितना आया है, इसका परिसर कितना आया है, 7 आया और इसका परिसर 4 आया है, ठीक है दोस्त। तो आशा करेंगे कि परिसर निकालना भी सीख गए होंगे। परिसर में क्या देखना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो परिसर निकल के आ जाएगा। कितना ही बड़ा डिजिट रहेगा तो उसमें जो देखना है कि कौन अंक सबसे बड़ा है, ठीक है, और कौन अंक सबसे छोटा है। जो बड़ा अंक रहेगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे तो परिसर निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आशा करेंगे कि इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर दोस्त मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए। अगर समझ में नहीं भी आता है तो भी कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्त। और प्रयास करेंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसका और अगला पार्ट हम कराएंगे जल्द, ठीक है दोस्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके बताइए दोस्त। तो धन्यवाद दोस्त।